देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नामधारी समाज का समूह पहुंचा मुख्यालय। सिरसा हरियाणा से नामधारी समाज के लोगों का समूह ब्रह्मकुमारी संस्था के मानसरोवर कैंपस पहुंचा, जिसमें नामधारी समाज के कार्यकर्ता भाई और बहनों का आगमन हुआ। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उन्होंने राजयोग ध्यान को बारीकी से सीखा तथा जीवन में अपनाने का संकल्प किया। मानसरोवर के सभागार में उनसे राजयोग ध्यान की चर्चा कर प्रतिदिन राजयोग ध्यान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति, ओल्ड एज होम के प्रबंधक बीके ओम, संस्था के पीआरओ बीके कोमल भी उपस्थित रहे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप अपने मजहब के लिए दूसरे को खत्म करो। कभी भगवान कभी सिखाया ही नहीं कि आप एक दूसरे से नफरत करो। तो ये जब दुनिया में ऐसा माहौल हो जाता है तब परमात्मा को सृष्टि पे आना पड़ता है। और भगवान आके यही कहता है कि साधु संतों ऋषि मुनि सबका मैं उद्धार करने के लिए आता हूँ, यही कहता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ अपना जीवन जीते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हमें ऐसा लगा कि हम अलग नहीं हैं। जो कार्य यहाँ पर हमारी दीदी द्वारा आप सब द्वारा किए जाते हैं वही कार्य हम भी अपने क्षेत्र में करते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो हमारे विचारों का अगर हम बोलें कि कोई भेदभाव है वो भी हमें महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। हमें यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। प्रेम, प्यार, आओ भगत, वो सब हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ये महसूस हुआ कि हम सब एक हैं। राष्ट्रपति जी से मिले बीके सदस्य। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पार्लियामेंट हाउस में बीके सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यालय से ओम शांति मीडिया के मुख्य संपादक बीके डॉक्टर गंगाधर, राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर लीना, डॉक्टर दीपक हरके तथा बीके विहान ने स्नेहभरी मुलाकात कर उनसे ज्ञान चर्चा की। ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ओम शांति मीडिया पत्रिका एवं संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ब्रह्मकुमारीज का विशेष सेशन। मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में लीडिंग फ्रॉम हार्ट विषय के तहत सभी चिकित्सकों, मैनेजिंग कमेटी, नर्सेस एवं चिकित्सा कर्मियों के लिए सेशन का आयोजन किया गया। अवसर पर हॉस्पिटल की चेयरमैन टीना अंबानी ने विशेष रूप से आमंत्रित ब्रह्मकुमारी बहनों का स्वागत सत्कार किया। मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राधिका ने सभा को संबोधित करते हुए जीवन को खुशनुमा बनाने एवं हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुर सिखाए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की अध्यक्षा टीना अंबानी को ईश्वरीय सौगात भेंट करने के साथ उन्हें मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया गया। अंत में सभी को स्लोगन कार्ड्स भी वितरित किए गए। तो व्हाट इज ब्रह्मकुमारीज टेक ऑन लीडरशिप? आप क्या समझाएंगे? What is it that you think is leadership? I just said in my experience what I have seen is a leader is someone who doesn't think too much. हाल ही में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री एवं सरगुजा के महाराज टी.एस. सिंहदेव विदेश यात्रा करने के पश्चात अंबिकापुर के ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र नव विश्व भवन पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने उनका स्वागत सत्कार किया, साथ ही मोमेंटो भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। सेवा केंद्र पर अपने विदेश टूर का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड देश की कुछ बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाया। उन्होंने मेडिटेशन रूम में बैठकर कुछ क्षण शांति की अनुभूति भी की। हम मानते तो हैं कि डिजिटल दुनिया में, कंप्यूटर और आईटी के दुनिया में हम विश्व में आगे हैं। हमारे यहाँ से तकनीक एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ से जानकार युवा पीढ़ी के लोग विदेशों में उनकी आवश्यकता हो रही है। दूसरे देशों से ऑनलाइन सेवाएं हम अपने देश से दूसरे देशों को दे रहे हैं। न्यूजीलैंड में गए थे, तंबाकू सेवन की बात आई। ब्रह्मा कुमारी समाज के यहाँ है, यहाँ कई प्रकार के विचारों का भी प्रसार होता है। तो न्यूजीलैंड विश्व में तंबाकू के सेवन के नियंत्रण में सबसे अग्रणी देशों में है और वहाँ उन लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं में तंबाकू के सेवन को 5% तक उतार दिया। तो जो निकोटीन है उसमें बीमारी नहीं है,
जो तंबाकू है उसमें जो विभिन्न पदार्थ हैं उससे ये सब बीमारियां होती हैं जो जानलेवा हो जाती हैं, कैंसर इत्यादि। तो हमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा अगर हमको उससे बचना है। कार्यक्रम में आगे सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत अखंड, सुव्यवस्थित, मर्यादित, सुखी, संपन्न कहलाता था, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीब, दुखी, अशांत एवं परेशान हो गया है। अपने विचारों में परिवर्तन करके पुनः वैसे ही भारत को श्रेष्ठ, संपन्न, सुखमय एवं शांतिमय बनाने के लिए हम सभी को प्रयासरत होना पड़ेगा। आगे सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के ग्राम परसा स्थित अडानी कोल्ड फील्ड कंपनी में ब्रह्मकुमारी संस्था लखनपुर द्वारा 1 दिवसीय स्वयं की खोज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मानव सागर की गहराई में जाना चाहता है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन मैं कौन हूँ इस विषय पर नहीं जानता। कार्यक्रम में उपस्थित अडानी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी राम द्विवेदी, शैलेश तिवारी, शशिकांत दुबे सहित 40 कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने राजयोग का महत्व समझा एवं जीवन में इसे अपनाने का संकल्प किया। राजकोट महानगर पालिका एवं ब्रह्मकुमारीज के संयुक्त प्रयास से राजकोट स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बिपरजॉय तूफान से हुए वर्तमान वातावरण एवं प्राकृतिक आपदा में ग्रस्त लोगों के लिए 5000 फूड पैकेट्स बनाए गए। स्थानीय सेवा केंद्रों पर सभी बीके सदस्यों ने मिलकर यह पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया। साथ ही परमात्मा की याद में इनकी पैकिंग कर सभी को जल्दी से जल्दी इस आपदा से राहत मिले, ऐसी शुभकामनाएं की। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू समेत अन्य बीके भाई बहनों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लातूर के क्रीड़ा संकुल मैदान पर भव्यता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। योग दिवस को लेकर महाराष्ट्र के जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। लातूर जिले में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षणाधिकारी, महानगर पालिका, जिला प्रशासन के जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पतंजलि योगपीठ, लायंस क्लब व अन्य नामांकित सहयोगी संस्थाओं द्वारा संयुक्त प्रयास से 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मकुमारीज की भी विशेष सहभागिता रहेगी। इस भव्य आयोजन के पूर्व तैयारी हेतु विशेष बैठक संपन्न हुई और बैठक अनुसार सभी उमंग उत्साह से कार्य में जुट गए हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं, विद्यार्थी, सीनियर सिटीजन्स, सभी प्रशासन के कर्मचारी आदि उपस्थित रहेंगे। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नंदा से। इस लातूर शहर में प्रशासन और योग संस्थाएं मिलकर के एक योग समिति बनाया गया है। ये ऐसे इस वर्ष भी योग दिवस के उपलक्ष्य में क्रीड़ा संकुल में ही सवेरे 6 से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम रखा हुआ है। ये विश्व शांति के लिए योग चलेगा, उसके पश्चात प्रोटोकॉल योग रहेगा और निःशुल्क योग चलेगा वहाँ पर। इसलिए शहरवासी सर्व भाई बहनें इस योग का अच्छी तरह से लाभ लेंगे, उमंग उत्साह अपने अंदर भरेंगे, ऐसे मैं सर्व के प्रति विश्वास रखती हूँ। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि जो 9वां योग दिवस है 21 जून को, जिसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, हर घर आंगन योग, उस दिन हम पूरे ज़िले में इस फेस्टिवल को मनाने वाले हैं। हमारे सभी स्कूल्स में, ग्राम पंचायत में, सभी आरोग्य के सब सेंटर, पीएचसी में, सब हॉस्पिटल्स में हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। आप सभी से विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करिए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेन कार्यक्रम है वो डिस्ट्रिक्ट क्रीड़ा संकुल में होने वाला है और आप सभी से विनंती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए और योग के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानिए और योग को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग करके उसका आप ग्रहण करिए। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन, इनकी जो सूचनाएं प्राप्त है आयुष विभाग को, उसके तहत लातूर ज़िले में पूरी तैयारी ज़ोरों शोर से है। लातूर ज़िले में गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन की तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाएगा। पतंजलि योग परिवार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, लातूर जिला प्रशासन की ओर से इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह से इस बार का हम
योग दिन साजरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।